हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी करियर पॉइंट में। और आज हम लोग 10वीं क्लास का हिंदी का काव्य खंड का हिस्सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसमें गुरु नानक के द्वारा लिखी गई दोनों पंक्तियों को क्लियर करेंगे और उसके अर्थ को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए 10वीं क्लास का काव्य खंड का पहला भाग गुरु नानक के द्वारा लिखा गया हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो काव्य खंड का उनकी पंक्ति है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। देखो बच्चों, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का अर्थ क्या होता है, हम इसको समझते हैं। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिक्षु खावे भिक्षु बोले नी फलु मति भ्रवना। आप पुस्तक पाठ व्याकरण करे, संध्या कर्म निकाल करे, आप बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा, प्राणे नाम नाम बिनु अर्जुन मरे। इस भक्ति का अर्थ ये हुआ कि अगर आपका जन्म इस संसार में हुआ है, इस माया जाल रूपी संसार में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपको प्रभु राम के गुणों का बखान करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी वाणी विष के समान हो जाती है। आप विभिन्न उलझनों में उलझ कर रह जाते हैं, मति भ्रमित हो जाती है। ठीक ना। लिखा गया है आगे कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा, पुरारी नाम नाम बिनु अर्जी हो रहे। अगर आप प्रभु के नाम का गुणगान नहीं करते हैं तो आप विभिन्न उलझनों में उलझ कर रह जाइएगा और इस संसार को त्याग दीजिएगा। दंड कमंडल शिकासु धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जब हरि हरि नाम सु पारी पड़े। आपको संसार में बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जो दंड कमंडल धोती तीर्थ यात्रा करते हैं। इन सब व्यर्थ हो जाएगा अगर प्रभु के राम का गुणगान अगर आप नहीं करते हैं। प्रभु राम के गुणों का बखान करने का तात्पर्य यह है कि आप ईश्वर की आराधना कीजिए सच्चे दिल से। यहाँ भगवान को सच्चे दिल से आराधना करने वाले को ही मुक्ति मिलती है। ठीक ना। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, और जेते जीव जन थल महियल, जत्र तु सरब जिया, आ गुरु परिषद राखली जन को हरदस नानक झोली पिया। गुरु नानक इस भक्ति के माध्यम से अपने भाव विभोग व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई। आप जितना भी बड़ा बड़ा जटा बड़ा लो, भस्म लगा लो, आप हर इधर उधर भ्रमित करते रहो, आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक से आप सच्चे मन से अगर प्रभु राम के गुणों का बखान नहीं करते हैं। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जेते जीव जंत थल महियल, यानी संसार में जितने भी जीव जंतु है वो प्रभु राम के वजह से ही संसार में जिंदा है। उनके गुणों के बखान की वजह से ही संसार में जिंदा है। गुरु नानक गुरु परिषद राखली जन को हरदस नानक झोली पिया। मैं गुरु नानक, मैंने प्रभु के नाम का गुणगान किया है, मैंने उनके रस का पान किया है, मुझे उनके अर्थ का महत्व मालूम है। अतः अगर आप इस संसार में जन्म लिए हैं तो प्रभु राम के गुणों का बखान करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा में यह बताया गया है कि अगर आप इस संसार में जन्म लिए हो तो प्रभु राम के गुणों का बखान करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी वाणी विष के समान हो जाती है। आप विभिन्न समस्या में उलझ कर रह जाते हैं, विभिन्न उलझनों में उलझे ही रहते हैं, आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। आप बड़े बड़े दंड कमंडल शिखा धोती पहनिए, पूजा पाठ कीजिए, अगर प्रभु राम के गुणों का बखान आप नहीं करते हैं तो आपकी वाणी विष के समान रहती है और आप कभी भी इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं प्रभु राम के गुणों के चलते, प्रभु राम के गुणों के बखान के चलते इस संसार में जीवित है और उनके आह्वान करते रहते हैं। मैं गुरु नानक उनके रस का पान किया है, मैंने ईश्वर की आराधना की है, तो मुझे उनका महत्व मुझे मालूम है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, गुरु नानक के द्वारा लिखा गया पहला पद जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा है, उसका अर्थ क्लियर हुआ।